तो यहाँ आप किस उद्देश्य से आए हैं? यहाँ पे मैं सीखने के उद्देश्य से हूँ। क्या सीखने के उद्देश्य से सीखने है? से और Okay, so one thing about yin and yang, the masculine and feminine needs to be understood is that both coexist. One of them cannot exist without another. समझ आता है। हाँ। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था हितेश सर से कि वीरता कैसे लाई जाए, क्योंकि हमारे समाज में जैसे हम बहुत लोगों को देखते हैं कि वीरता की कमी हमें नज़र आती है कहीं ना कहीं से, और कुछ कमी मेरे अंदर भी कई बार मेरे को नज़र आई है काफ़ी जगहों पे। पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि मैं आपको काफ़ी टाइम से सुन रहा हूँ। तो एक नॉन वर्बल तरीके से मैंने एक जो चीज़ सीखी थी हितेश सर से वो ये थी कि हितेश सर ने ना अपने रूम को गजनी फिल्म के आमिर खान की तरह आपने जो कॉन्सेप्ट दिए हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्लस एक्सप्रेस योरसेल्फ, और एक और चीज मैंने हितेश सर से सीखी थी कि वो जैसे किसी आइडियाज पे काम कर रहे हैं, जैसे मनी मेकिंग आइडिया है तो वो उससे रिलेटेड ना सब्लिमल वीडियोस होती है, वो उनका मतलब सब्लिमिनल वीडियो। एक जो किताब है आपकी सब कुछ न्यूरोप्लास्टिसिटी है, मैंने वो किताब पढ़ी और उस किताब को पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा लॉजिकली सेटिस्फाइड हो पाया कि आपने जो कुछ उसमें अनुसंधान या एनालिसिस करके जो कुछ लिखने की कोशिश करी है और जो लिखा है वो बहुत हद तक लॉजिकली बिल्कुल फिट बैठ रहा है। लेकिन तो आप कब से हैं हमारी कम्युनिटी में? कोविड के टाइम से ही। कॉन्शियसनेस को लेके भी कुछ मेरे सवालात हैं। हितेश सर से मैं अपनी क्या नाम है अवेकनिंग जर्नी को साझा करना चाहूँगा, जो कि मुझे कोविड के टाइम पर तो जो टाइम मिला उस टाइम पे मैंने इनकी वीडियोस देखना स्टार्ट करा। और जो एक और इनके फ्रेंड है जो कि ये जूम मीटिंग क्या करते हैं सुपीरियर सोसाइटी पे, तो मैं अपने फ्रेंड के जरिए इनसे जुड़ा और हमारी जो फ्रीडम है अपने को लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और इनसे मैं कुछ चीज़ सीखा हूँ कि जितनी मल्टीपल चीज़ें ट्राई कर सकते हो उतना ट्राई करनी चाहिए लाइफ में। तो आपको जो हमसे प्राप्त होना था वो आपके अकॉर्डिंग प्राप्त हो ही गया है और हो ही रहा है, हो गई। और तो आपकी तरफ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है या हुआ है? हम जो आशा करते हैं उसमें से एक तो ये है कि जैसे कि हम आपके शहर में हैं तो हमसे आके मिल लीजिए, आप महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, साल में एक बार, नहीं तो जिंदगी में एक बार। और अपने शहर के कुछ रिश्तेदारों को पहचान लीजिए जो कि सुपीरियर रिश्तेदार हैं, वो आपके शहर में नहीं तो यदि आपकी कॉलोनी में आपके जो साउथ दिल्ली लगता था, साउथ दिल्ली के अंदर तो शायद इनको आप जानते हैं, निखिल पांडे जी को। हाँ, वो कैसे जानते हैं? तो ये स्टेटस पे आपने लगाया था नेचर क्वेश्चन मार्क इज दैट नॉट मैट्रिक्स क्वेश्चन मार्क। हो सकता है लेकिन तू उधर मत जा, विचार की सेल्फ परपेचुएटिंग प्रवृत्ति है, सवाल भी मैट्रिक्स का, जवाब भी। सो डोंट गो देयर, जस्ट फुली एंजॉय लाइफ बट विद सुपीरियरिटी। सो फाइनली सब न्यूरोप्लास्टिसिटी है। यस, नो आत्मा परमात्मा क्वेश्चन मार्क, नो आत्मा परमात्मा का टोटल खात्मा फुल स्टॉप। देन व्हाट इज लाइफ फॉर क्वेश्चन मार्क, फुल एंजॉय क्वेश्चन मार्क। यस, while abiding by the laws of the nature। सब थॉट की पैदाइश है, सब थॉट को मारने वाला होरस है, उसकी आई की पूजा करो। ये सब अफवाह भी थॉट ने ही फैलाई है, मैं तो मान गया साहब, थॉट ही भगवान है और थॉट इस लेवल का हरामी है, उसने सबको बेवकूफ़ बनाया। उसने बोला कि शब्द, चित्र, संवेदनाएं ही विचार है, और ऐसा बोलकर उसने सबको बोला कि देख देख शब्द, चित्र आदि अनुपस्थित है, इसीलिए तू परमात्मा के निकट आ गया। लेकिन उसने छुपाया कि उसके पार भी उसी की सत्ता है, अनंत सत्ता। हमने तो पहले ही कहा था क्रिएटिविटी ही परमात्मा का प्रकाश है। चलो कोई नहीं, अब थॉट का प्रकाश कह लो, लेकिन क्रिएटिविटी सर्वोपरि है, एक्सप्रेशन ही जीवन है। और मेड सेलेक्शन, क्वांटम, चक्र थ्योरी से थॉट का कोई विरोध नहीं। हाँ, ये हम स्वीकार करते हैं कि चक्र थ्योरी से ह्यूमन एक्सपीरियंस में जो कमी या पूर्ति होती है वो सब भी थॉट का प्रोजेक्शन है। बट आई ऑलरेडी सेड ह्यूमन एक्सपीरियंस इज सुप्रीम,
and freedom from thought is not possible. चलो चलो, let us study teachings of UGK. तो देवली में जैसे कि हमारा कौन सा आदमी, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। देवली के आसपास, एम्स के आसपास, हौज खास में कौन है, लाजपत नगर में कौन है, मोटी मोटी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये हम एक आशा करते हैं। दूसरी आशा करते हैं कि नियमित रूप से हम जो भी लिख रहे हैं, ये क्लिप डाल रहे हैं या लाइव जा रहे हैं या पब्लिकली ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पर लाइव आ रहे हैं और ग्राउंड पे कोई मीटिंग कर रहे हैं, तो उसमें वो व्यक्ति आए, सब कुछ पढ़े और सब कुछ देखे। और यदि उसके पास समय नहीं है तो 1 मिनट निकाले और 1 मिनट के लिए हमारी कोई रील देखे। क्या वो रील या तो अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी? तो बुरी लगेगी तो बता देना, अच्छी लगेगी तो भी बता देना। और नियमित रूप से हर महीने कुछ हमें अपनी क्षमता के अनुसार पैसा भी भेजे। कुछ ज्यादा गरीब है तो 20 रुपए भेजे, और उतना भी गरीब है तो हम उसको भेज देते हैं। और सोशल मीडिया पे जगह जगह जाकर अपनी अटेंडेंस लगाए। अगर वो इंस्टाग्राम पे तो अटेंडेंस लगाए कि ये चीज मैंने देख ली है, या फिर ये मुझे अच्छा लगा, या फिर मुझे इसके अंदर ये बात समझ में नहीं आई। मतलब आप दिखने चाहिए। मैं ही कहना चाह रहा हूं, 8 सालों में मैं आपको जानता नहीं, मेरी आपके साथ कोई टेक्स्ट भी चैट नहीं हुई है। तो जूम मीटिंग हुई थी, जूम मीटिंग होना शुरू हुई थी और वो 2-3 साल पहले ही बंद हो गई। ठीक है, उसका मेन कारण यही था कि जो मैं ये करना चाह रहा था, जो अभी हो रहा है, वो मैं वहां करना चाह रहा था, बट वहां पर वो हो नहीं पा रहा था। ठीक है, तो यहां पर हो रहा। मैं हमेशा से यही करना चाह रहा था। ये मेरी जिंदगी का दी एंड पॉइंट है। 99% मतलब एक कम्युनिटी बिल्ड करना, कम्युनिटी बिल्ड करना। और जैसे लोग आपस से बात करते रहते, चूतिया बातें करते रहते हैं, कुछ मुद्दे की बातें हो, ऑन रिकॉर्ड बात हो, ऐसी बात हो जो कि लिखने लायक हो, रिकॉर्ड करने लायक हो, तो इसको देखे। यहाँ से आप बाहर जाएंगे, आप 2 ह्यूमंस को पाएंगे, तो उनके बीच में कोई ऐसी बात नहीं हो रही है जो कि उन दोनों की जिंदगी में कुछ एम्पावरमेंट लेकर आ रही है। वो क्या बात हुई, उसको लिखने लायक है, वो रिकॉर्ड करने लायक है, और किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा पढ़ने या देखने लायक है। तो मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस एंड मीनिंगफुल इंटरेक्शंस विद ह्यूमंस, इफ एट ऑल आई एम इंटरेक्टिंग विद ह्यूमंस, अदरवाइज तो आई वाज हैप्पी इन माय रूम आल्सो। तो ये हम करना चाह रहे थे। ये आपका उद्देश्य जीवन का बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये इतनी फंडामेंटल चीज है, इसकी फंडामेंटलिटी इज नॉट बीइंग अंडरस्टूड आउट देयर इन द सोसाइटी। अच्छा, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, लोग समझ नहीं पा रहे। इतनी फंडामेंटल है ये, तो मेन पर्पस ही यही है। तो इसको हमने उद्देश्य बनाया। फिर इसके लिए हमने कुछ बातचीत की तमीज भी लिखी, कुछ हमने लेक्चर भी दिए और कोड्स ऑफ कंडक्ट भी डिफाइन किए। ठीक है, तो और आपका कुछ पूछना है या बताना है, या फिर हमने कोई रील बनाई हो, आपने देखी हो, या फिर कुछ हमने लिखा हो, आपने पढ़ा हो, तो उसके बारे में आप कुछ बात करना चाहें तो करें। तो ये सर, इसमें सेल्फ परपेचुएटिंग का मतलब मैं समझ नहीं पाया था। फिर मेरा वही सवाल, आप साउथ दिल्ली बोर्न एंड ब्रॉट अप है क्या? मतलब मैं क्या, ऐसे पूरा एनसीआर वगैरह और जैसे मुंबई पुणे है ना, वहाँ के जो पॉश इलाके के बच्चे होते हैं, उनकी इंग्लिश टेस्ट करता रहता हूँ, और तो अपने आप को ये सेल्फ अफर्म करता रहता हूँ कि उनसे बेहतर है मेरी अंग्रेजी। ऐसे नोएडा में भी बच्चों के साथ मैं बहुत छेड़ता रहता हूँ। परपेचुएटिंग मतलब कि आगे बढ़ना, परपेचुअल मोशन, आगे बढ़ने वाला मोशन। तो सेल्फ परपेचुएटिंग मतलब कि वो खुद ही को आगे बढ़ाता रहता है। अदरवाइज तो परपेचुएशन के लिए कुछ फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, वो खुद ही को आगे बढ़ाता रहेगा। जैसे कि रक्त बीज है, जैसे कि जेलीफिश नहीं होती है, खुद ही को पंप करती रहती है, आगे बढ़ाती रहती है। तो ये सब जो थ्योरी है, बेसिकली ये यूजी कृष्णमूर्ति की थ्योरी है, और मुझे काफी जायज लगती है। उसमें कहा गया है कि सेल्फ परपेचुएटिंग है, मतलब ये खुद को ही पैदा करता रहता है, और खुद को पैदा कर दिया मतलब। तो खुद से ये सवाल उसने पूछ लिया कि विचार का स्रोत क्या है, और जीवन का उद्देश्य क्या है, और सृष्टि को किसने बनाया है। तो इस सृष्टि को किसने बनाया है,
और जिंदगी का क्या उद्देश्य है, ये जवाब आएगा तब आएगा। लेकिन पहले ये सवाल उठता है कि ये सवाल क्यों उठता है। ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि ये जो विचार की प्रवृत्ति ऐसी है, खुद को पैदा करना, जबकि ये सवाल का पैदा होना भी तो हो सकता है कि नाजायज हो। तो हमने इसको माना कि सवाल का पैदा होना जायज है, फिर सवाल जायज है, देन वी आर लुकिंग फॉर आंसर्स। तो यूजी के बोलते हैं कि उससे जो आंसर मिलने वाला है वो आंसर पहले से उसने तैयार कर रखा है थॉट ने, वो आपको पहले से पता है। जैसे कि दुनिया को किसने बनाया? दुनिया को बनाया भगवान शिव ने। शिव कहाँ रहते हैं? शिव कैलाश पे रहते हैं। और उन्होंने कैसे बनाया? उन्होंने ऐसे 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 बनाया। तो ये जो चीजों का निर्माण होना, किसी एक एंटिटी का कोई निर्माता होना, फिर उसका कहीं रहना, फिर उसका टाइम के अंदर क्रिएट करना, ये सब इंफॉर्मेशन, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, ये थॉट के पास ऑलरेडी है, जिसके अंदर कंटिन्यूटी मेंटेन करने का काम वो थॉट करता है। और थॉट इंसान को सुबह शाम इसी काम पे लगाया। सो इट्स अ डिजीज अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ यूजी। So वो again question comes, what's the answer? So the moment question comes, there is a problem. So then UGK says, so then what, if there are no questions, if no questions are genuine questions, then what to do with life? So how can one communicate? How can one say something? How can one ask something? How can one expect an answer of something? So UGK says it's all barking. It's all dogs are barking. Two humans are talking. They are barking. And then UGK also says at least when two dogs are barking, there's a possibility it has a meaning. But when two humans are barking, there's less possibility that it is meaningful. Why there is a question? Because of the self-perpetuating nature of thought. कि thought अपने आप को पैदा करेगा, जब पैदा करेगा तो या तो सवाल होगा या जवाब होगा। Okay, so by this logic, प्लेजर का इसमें यूज ही नहीं कहा था कि जो प्लेजर है ना, वो बॉडी ज्यादा लंबे समय तक ले नहीं सकती, लेकिन वो एक थॉट की पैदाइश है। वो एक Correct. थॉट लेना चाहता है प्लेजर, लेकिन बॉडी झेल नहीं सकती ज्यादा Very nice. ज्यादा टाइम। अच्छा रणवीर जी, आई एम नॉट एंजॉयिंग दिस कॉन्वर्सेशन एंड आई डोंट, वो एक 2 मिनट का ट्यूटोरियल देख लें। ट्यूटोरियल में ये है कि आपको ये तो पता चले गया इसको होल्ड कैसे करते हैं। जैसे भी आप कंफर्टेबल हो ऐसे आपको होल्ड करना है और नीचे वाले तार को ही आपको छेड़ना है। तो कोई आपसे बोले कि 3 नंबर प्ले कीजिए, तो यू शुड बी एबल टू प्ले इमीडिएटली लाइक दिस। एक बार ये आपको आ गई, उसके बाद आपको एक सीक्वेंस बताई जाएगी और बस फिर आपका फर्स्ट सॉन्ग तैयार हो जाएगा। तो आप लोग इसका अभ्यास कीजिए। हाँ दिखाइए। तो 8 अप्रैल को मैं हितेश सर से मिलने आया था और मेरे उस समय कुछ सवालात थे। मैं हितेश सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। कुछ चीज़ें वर्बल मेथड से बताई गई थी और कुछ चीज़ें नॉन वर्बल मेथड से बताई गई थी जो ऑब्जर्व करने से आती है। मैंने ये पूछा था, एक फ्लावर ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट है जो हितेश सर बताते हैं हमें कि फ्लावर ऑफ लाइफ होता है, वो एक्सपेंड करना चाहिए और बहुत ही ज़रूरी है उसका एक्सपेंशन और फिर रेजिस्टेंस, एक्सपेंशन रेजिस्टेंस, एक्सपेंशन रेजिस्टेंस। इसमें मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर फ्लावर ऑफ लाइफ नहीं भी खुला तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जो एक्सपीरियंसर है, जो माइंड में रहता है, वो अनफुलफिल्ड रह जाता है और उससे ये नुकसान होता है।